दोस्तों अगर आप भी आरआरबी एनटीपीसी के अगर आप एग्जाम देना चाहते हैं 2025 में, तो दोस्तों आपके लिए एमवीवीआई प्रश्न लेकर आए हैं जीके जीएस का। तो दोस्तों इस वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को प्यारा सा लाइक करके चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि यह एक लौता आपके लिए एक चैनल बनाया गया है जिसपे आपको जीके जीएस का क्वेश्चन हमेशा आपको सुबह शाम मिलता है। तो चलिए दोस्तों, एग्जाम में जो आता है क्वेश्चन वही आपको बताते हैं और जो आपको समझ में आता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों आपका पहला प्रश्न है, यानी कि पहला प्रश्न कहता है कि भारत में पहली रेलगाड़ी किस वर्ष शुरू हुई थी। तो दोस्तों इसका साइंस हो जाएगा 16 अप्रैल 1853 में हुआ था। 16 अप्रैल 1853 में। दोस्तों पहले हम बता दें कि अगर इस वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को प्यारा सा लाइक करके कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि यह एक लौता बनाया गया है जो गवर्नमेंट एग्जाम के लिए अगर आप तैयारी करते हैं तो आप सही चैनल पर आए हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरुआत करके साथ साथ आपका दूसरा प्रश्न आपका क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों अगला है कि किस गुप्त शासक को यानी कि कविराज के नाम से जाना जाता है। तो इसका साइंस हो जाता है समुद्रगुप्त, यानी समुद्रगुप्त हो जाएगा। इसका साइंस क्या हो जाएगा? समुद्रगुप्त। दोस्तों आपका अगला नंबर प्रश्न यानी 3 नंबर प्रश्न है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की। तो दोस्तों इसका साइंस क्या हो जाएगा? यानी कुमारगुप्त प्रथम ने। इसका साइंस हो जाएगा नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की। तो आपका साइंस क्या हो जाएगा? कुमारगुप्त प्रथम ने। दोस्तों आपका चौथा नंबर प्रश्न है कि पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 किसके बीच हुआ था। मराठों के बीच लड़ा गया था, यानी कि किसके बीच? तो अहमद शाह सुराही और अहमद शाह यानी कि अब्दाली के बीच। ये अहमद शाह दुर्रानी उर्फ अहमद शाह अब्दाली। अब पूछेगा कि पानीपत का तीसरा युद्ध तो आपको पता है कि 1761 और प्रथम तो 1526 और दूसरा तो 1500 देखो 1526 और 1526 से 1556 या 1661 ईस्वी में होता है। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, यानी कि 5वां नंबर प्रश्न, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस यानी कि 1857 पुस्तक किसने लिखी। तो दोस्तों इसका साइंस होगा विनायक दामोदर सरकार ने, यानी सरवारवर ने। आपका अगला प्रश्न है, नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं, यानी 6ठा नंबर प्रश्न कहता है कि किस चोल शासक ने श्रीलंका पर विजय प्राप्त किया है। तो आपका साइंस होगा राजेंद्र चोल प्रथम। दोस्तों आपका अगला प्रश्न यानी 7वां नंबर प्रश्न कहता है कि किस गवर्नर जनरल ने हड़प्पा यानी कि नीति डॉटरिंग ऑफ लैम्स लागू की थी। तो दोस्तों इसका साइंस हो जाएगा यानी कि लॉर्ड डलहौजी। क्या हो जाएगा? लॉर्ड डलहौजी। दोस्तों आपका अगला प्रश्न, किस गुप्त शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। तो दोस्तों इसका साइंस होगा समुद्रगुप्त को। दोस्तों आपका अगला नंबर प्रश्न यानी प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की। तो दोस्तों इसका साइंस होगा आत्माराम पांडुरंग। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि आईसीएस परीक्षा पास करने वाले पहले भारतीय कौन थे। तो दोस्तों इसका साइंस हो गया यानी कि सत्येंद्र नाथ टैगोर हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, नेक्स्ट नंबर प्रश्न कहता है यानी कि 11 नंबर प्रश्न कहता है कि बुलंद दरवाजा किस मुगल शासक ने बनवाया था। तो दोस्तों इसका साइंस क्या हो जाएगा? अकबर ने। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करता है कि भारत की पहली यात्री रेलगाड़ी 2 स्टेशनों के बीच चली थी, तो कौन थी। तो दोस्तों इसका साइंस मुंबई बोरे बंदर यानी थाने के बीच, मुंबई से थाने के बीच। दोस्तों आपका 13 नंबर प्रश्न कहता है यहाँ कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित करता है। तो दोस्तों इसका साइंस हो जाएगा अनुच्छेद 25 से 28 के बीच। दोस्तों आपका 14 नंबर प्रश्न कहता है कि भारत का राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है। तो दोस्तों इसका साइंस हो जाएगा 5 साल होता है। किसका कितना होता है? तो 5 साल हो जाएगा आपका सही आंसर। दोस्तों आपका 15 नंबर प्रश्न कहता है कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत होते हैं। तो इसका साइंस हो जाएगा कितना हो गया? यानी कि 12 होते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 16 नंबर प्रश्न कहता है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों से संबंधित है। तो दोस्तों 12 से 35 के बीच क्या है? मौलिक अधिकारों से संबंधित है। दोस्तों आपका 17 नंबर प्रश्न कहता है कि भारतीय राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया या का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है। यानी भारत संविधान पर महाभियोग प्रक्रिया किस अनुच्छेद पर किया गया है। तो दोस्तों इसका साइंस होगा अनुच्छेद 61वां। दोस्तों आपका अगला प्रश्न कहता है कि एमवीआई प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है। तो दोस्तों इसका साइंस होगा निर्वाचन मंडल करता है। कौन करता है? निर्वाचन मंडल करता है। दोस्तों आपका 19 नंबर प्रश्न कहता है कि भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची दल बदलिए विरोधी कानून से संबंधित है। तो दोस्तों इसका साइंस होगा 10वीं अनुसूची। आपका साइंस क्या हो जाएगा? 10वीं अनुसूची। दोस्तों आपका अगला नंबर प्रश्न है 20 नंबर प्रश्न कहता है कि कृष्णा जयाशंकर किस खेल से संबंधित है। तो दोस्तों इसका साइंस क्या हो जाएगा? इसका साइंस होगा शॉर्ट पुट। इसका साइंस क्या हो जाएगा? शॉर्ट पुट। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यानी 21 नंबर प्रश्न कहता है कि भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म
कौन सा है? तो दोस्तों इसका सही आंसर श्री सिद्धरूढ़ा स्वामी जी दुबली जंक्शन कर्नाटक, यानी कि 1507 मीटर आपका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न कहता है रेलगाड़ियों की आवृत्ति के संदर्भ में भारत का सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हावड़ा जंक्शन, आपका सही आंसर क्या है? हावड़ा जंक्शन हो जाएगा। दोस्तों 23 नंबर प्रश्न कहता है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग आपातकालीन प्रावधानों से संबंधित है? तो दोस्तों इसका सही होगा भाई कितना हो जाएगा? इसका सही जगह कितना हो जाएगा? भाग हो जाएगा, यानी कि 18 अनुच्छेद हो जाएगा, यानी भाग 18 हो जाएगा। अनुच्छेद कितना? 352 से 360 तक हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि किस निकाय को संविधान का संरक्षक कहा जाता है? भारत का सर्वोच्च न्यायालय, आपका सही आंसर हो जाएगा भारत का सर्वोच्च न्यायालय। दोस्तों आपका 25वां प्रश्न कहता है कि भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? तो दोस्तों इसका साइंस और एमवीवीआई प्रश्न है, ये दक्कन का पठार है, आरआरबी एनटीपीसी में 2021 में पूछा गया है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, यानी 26वां प्रश्न कहता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में किस राज्य की जनसंख्या सबसे क्या थी? अधिक थी? तो दोस्तों इसका साइंस क्या हो जाएगा? बिहार की। दोस्तों आपका अगला प्रश्न, यानी कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो इसका साइंस होगा बैडन द्वीप ज्वालामुखी है, आपका साइंस होगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न यानी 28वां प्रश्न कहता है कि जूट की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? तो दोस्तों इसका साइंस होगा जलोढ़ मिट्टी है, इसके जलोढ़ मिट्टी है और दोमन मिट्टी क्या है जूट की खेती के लिए उपयोग है। जूट यानी कि दोमन मिट्टी और जलोढ़ मिट्टी। तो दोमन मिट्टी के पीएच मान कितना होता है ये भी याद रखिएगा, 4.8 होता है। और जलोढ़ मिट्टी का पीएच देखिए जलोढ़ मिट्टी का पीएच मान कितना 4.8 होता है और दोमन मिट्टी के पीएच मान कितना 5.8 होता है। ये भाई आप याद कर सकते हैं। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि एशिया का सबसे बड़ा महोत्सव यानी कि फेस्टिवल ऑफ लेटर्स 2025 किस स्थान पर आयोजित किया गया है? तो दोस्तों इसका सही जगह रविंद्र भवन नई दिल्ली में। कहाँ स्टार्ट किया गया है? तो रविंद्र भवन नई दिल्ली में। दोस्तों आपका अगला प्रश्न यानी कि 30 नंबर प्रश्न कहता है कि हाल ही में आयोजित चैंपियन ट्रॉफी 2025 का खिताब किसने लिखा? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? यानी कि भारत हो जाएगा, आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? भारत हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता है, यानी 31 नंबर प्रश्न कहता है कि त्रिसेवा विशेष बल अभ्यास एक्सरसाइज डेंटल हंट किस शहर में आयोजित किया गया है? तो दोस्तों इसका साइंस हो गया यानी जोधपुर में। कहाँ? जोधपुर में। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, यानी 32 नंबर प्रश्न कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार सूची में शामिल होने वाली पहली कन्नड़ पुस्तक हार्टलैंड किसके द्वारा लिखी गई है? तो दोस्तों इसका साइंस होगा एमवीवीआई प्रश्न है कि बानू मुश्ताक के द्वारा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न यानी कि 33 नंबर प्रश्न कहता है कि भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? तो दोस्तों इसका सही आंसर दिंद्रा पॉइंट हो जाएगा। कहाँ है? तो निकोबार द्वीप से में। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि भारतीय आर्थिक सुधारों का जनक किसे माना जाता है? तो दोस्तों इसका सही होगा पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिंह राव को। दोस्तों आपका अगला प्रश्न 35 नंबर प्रश्न कहता है कि भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक योगदान देता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर यानी सेवा क्षेत्र, सही आंसर क्या हो जाएगा? सेवा क्षेत्र। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यानी 36 नंबर प्रश्न कहता है कि कौन सी पंचवर्षीय योजना को गाडगिल योजना के नाम से भी जाना जाता है? तो दोस्तों इसका सही जगह तीसरी पंचवर्षीय योजना को किससे नाम जाना जाता है? तो गाडगिल योजना के नाम से जाना जाता है। दोस्तों आपका 37 नंबर प्रश्न है कि भारत में वस्तु एवं सेवा कर द्वारा किस कर को प्रतिपादित किया गया है? तो दोस्तों इसका सही जगह उत्पाद शुल्क, VAT, सेवा कर, क्रय कर, मनोरंजन कर आदि कर, आपका सही आंसर हो जाएगा। अपना में आपको कुछ भी आपको एक मतलब प्रश्न में यानी ऑप्शन में आपको दे सकता है, तो आप क्या कर दिएगा? आप याद कर सकते हैं। दोस्तों आपका 38 नंबर प्रश्न कहता है कि कौन सा संगठन भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रकाशित करता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा यानी वित्त मंत्रालय क्या करता है? आर्थिक सर्वेक्षण करता है। दोस्तों आपका 39 नंबर प्रश्न कहता है कि हाल ही में लॉन्च की गई लियो द अनटोल्ड ऑफ स्टोरी ऑफ चेन्नई सुपर किंग किसके द्वारा खेली गई है? तो आपका सही आंसर क्या होगा? PS रमन के द्वारा। किसके द्वारा खेला गया है? PS रमन के द्वारा। दोस्तों आपका 40 नंबर प्रश्न और सबसे आखिरी प्रश्न, ये वीडियो का सबसे आखिरी प्रश्न, एमवीवीआई प्रश्न, किस अर्थशास्त्री ने धन के निष्कासन का सिद्धांत मतलब दिया था? तो दोस्तों इसका सही आंसर और क्या होगा? दादा भाई नौरोजी। दोस्तों ये रहे आपके इम्पोर्टेंट 40 प्रश्न जो आपके RRB NTPC के लिए आपको इम्पोर्टेंट था।
दोस्तों अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को प्यारा सा लाइक करके कमेंट कर दीजिएगा कि नेक्स्ट वीडियो क्या चाहिए। लेकिन हम आपको सबसे पहले बता दें कि अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अगर कर लेते हैं तो बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि इस पर सुबह 7 से 10 के बीच में आपको मॉक टेस्ट से रिलेटेड, आपको जीके जीएस से रिलेटेड आपको क्वेश्चन मिलता है और सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचेगा। और दोस्तों अगर बताते हैं, अगर शाम में देखा जाए तो शाम को भी MVVI प्रश्न मिलता है, जो वही एग्जाम में बताते हैं जो एग्जाम में आए, जो आपको समझ में आए। तो आपको 7 से 9 बजे के बीच में रात में क्वेश्चन आपको मिलता है, और सुबह में 7 से 9 बजे के बीच में आपको क्वेश्चन मिलता है। सो दोस्तों इस वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को बार बार कहते हैं प्यारा सा लाइक करके चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि हम वही क्वेश्चन बताते हैं जो आपको एग्जाम में आए और आपको समझ में आए। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते, अगले वीडियो की ओर बढ़ते हैं। मिलते हैं किसी जीके जीएस के नेक्स्ट क्वेश्चन में। तब तक की जय हिंद जय भारत।